पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर उसने जिनको यमला की मूर्ति दिखाई, जो पाताल लोक का राजा और अंतिम न्यायाधीश है। इसके बाद जियांग लिंग उनके साथ जुड़ा और बताया कि वह टीम का नेता है और पिछले एक सदी में 47 आत्माओं का पुनर्जन्म किया है। उसने जिनको आदर्श कहा। फान जिन ने कहा कि वह ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सब उसके लिए रास्ता छोड़ते हैं। जब ली ने जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र फ्राइड चिकन में डाला तो पुष्टि हुई कि श्री जिन एक सम्मानित आदर्श है और पिछले 19 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था। उसे यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उसने दूसरों को बचाने के लिए वीरता से प्राण दिए, जिससे उसके पुनर्जन्म की संभावना बहुत अधिक है। 49 दिनों में टीम उसे 7 स्तरों वाले नरक की परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर श्री जिन सभी चरण पार कर लें तो वे पुनर्जन्म ले सकते हैं। हर व्यक्ति की परीक्षा का क्रम अलग होता है, जो यमराज आत्मा के पापों की गंभीरता पर तय करते हैं। जब टीम पुल से गुजर रही थी, श्री जिन घबरा गए क्योंकि उन्होंने हत्या के नरक में ज्वालामुखी देखा। इस स्तर में न्यायाधीश की आत्मा के कारण हुई मौतों की परीक्षा होती है, चाहे वे अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों न हुई हो। श्रीली ने श्रीजिन का इतिहास देखा और पाया कि एक आगजनी में वे सहकर्मी को बचाने में असफल रहे थे। अचानक जमीन फटी और श्रीजिन खुद को एक खंभे पर खड़ा पाए। चारों ओर लावा था। आत्माएं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थीं और श्रीजिन उन्हें मदद करना चाहते थे, लेकिन हत्या के देवता की दहाड़ से डरकर उन्होंने आत्माओं को गिरा दिया। अभियोजकों ने बताया कि श्री जिन ने एक ऐसे सहकर्मी को छोड़ दिया था जो पहले से ही असफलता के लिए अभिशप्त था। अगर वह खुद हिचकिचाहट और अपनी सुरक्षा की चाहत में न पड़ते, वह तेज कार्रवाई करता और दूसरे फायरमैन को बचा लेता, लेकिन इमारत पहले ही विस्फोट हो चुकी थी। अप्रत्यक्ष हत्या के लिए आमतौर पर 50 साल की सजा होती है, लेकिन चूंकि श्री जिन आदर्श हैं, उन्हें सिर्फ 5 साल की सजा मिली। कांग लिन ने तुरंत उनका बचाव किया और उनसे सहकर्मी के अंतिम शब्द पूछे। श्री जिन को याद है कि उन्होंने दोस्त की मदद की थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें पहले घायल नागरिकों की मदद करने को कहा क्योंकि आग काबू में थी। फिर कांगलिन ने बताया कि उस दिन श्री जिन ने 8 लोगों की जान बचाई थी और एक हीरो के रूप में खबरों में आए थे। अगर वह सहकर्मी के पास रहते तो यह सब नहीं कर पाते। इसी वजह से नरक के हत्या के देवता ने फैसला किया कि जिन निर्दोष है। इसके बाद समूह नाव से नदी पार करता है और आलस्य के नरक पहुंचता है, जहां उसे साबित करना होता है कि उसने जीवन पूरी तरह जिया है। यात्रा में ये कहता है कि वह पुनर्जन्म नहीं चाहता और पूछता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ली बताता है कि अगर वे 100 साल में 49 आत्माओं को पुनर्जन्म में मदद करें तो वे भी पुनर्जन्म ले सकते हैं। साधारण आत्माओं के लिए सभी परीक्षाएं पार करना कठिन है, इसलिए टीम के लिए आदर्श उदाहरण मिलना सौभाग्य है। 48वें उम्मीदवार के साथ आगे बढ़ते समय डरावने राक्षस पानी से निकलकर नाव पर हमला करते हैं, लेकिन हैरी तलवार से उन्हें जल्दी खदेड़ देता है और बताता है कि ये जीव आत्माओं को पकड़ना पसंद करते हैं।